जमात पंजुम, मजमून माहौल का मुतालिया, हिस्सा दुवम, सबक नंबर 1, तारीख किसे कहते हैं। जमाने माजी के वाकयात का इल्म देने वाला साइंस यानी तारीख। बच्चों, ये हैं छत्रपति शिवाजी महाराज। शिवाजी महाराज के वालिद का क्या नाम था? शाहजी राजे। और शिवाजी की माँ का क्या नाम था? जीजाबाई। शिवाजी महाराज शिवनेरी किले में पैदा हुए थे। इन सब बातों का मुतालिया तुम सबने चौथी जमात में किया है। छत्रपति शिवाजी महाराज की जिंदगी के हालात और स्वराज के कयाम के लिए उन्होंने जो जद्दोजहद की है, इन सब बातों को हम जानते हैं। शिवाजी महाराज की पैदाइश से पहले का जमाना यानी आज से 400 साल पहले का जमाना। इस जमाने को हम 400 साल पहले गुजरा हुआ जमाना कहते हैं। जमाने माजी भी कहा जाता है। तारीख का मतलब ये भी होता है कि माजी में गुजरे हुए वाकयात का इंदराज और मुतालिया करना। मिसाल के तौर पर, स्कूल आने से पहले आप अपने घर थे, अब स्कूल में हो। हम रोजमर्रा जिंदगी में सहूलत के लिए जमाने को मुख्तलिफ तरीकों से तकसीम करते हैं। हम आज, कल और आने वाला कल, इस तरह इस साल, आइंदा साल वगैरह अल्फाजों का इस्तेमाल करते हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि जमाने की 3 किस्में हैं: जमाने हाल, जमाने माजी और जमाने मुस्तकबिल। गुजरा हुआ लम्हा यानी जमाने माजी, अभी जारी लम्हा यानी जमाने हाल और आने वाला जमाना यानी जमाने मुस्तकबिल। जमाने माजी में कई वाकयात हो चुके होते हैं। मसलन आज आपकी उम्र 10 साल है। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी पैदाइश का वाकया जमाने माजी में 10 साल पहले हुआ है। इसी तरह 10 साल बाद यानी मुस्तकबिल में आपकी उम्र 20 साल होगी। 10 साल पहले यानी आपकी पैदाइश के वक्त तुम नन्हे बच्चे थे। इस वक्त तुम 10 साल के हो और 10 साल बाद नौजवान दिखोगे। यानी 10 साल पहले जब तुम छोटे थे वो जमाने माजी होगा। अभी आप 10 साल के हो, ये जमाने हाल है। और 10 साल बाद तुम कैसे होगे, इसको जमाने मुस्तकबिल कहेंगे। इसी को हम दूसरी मिसाल के जरिए भी समझ सकते हैं। पिछले साल तुम चौथी जमात में थे, वो जमाना जमाने माजी। अभी आप 5वीं में हो, ये हुआ जमाने हाल। और आने वाले साल तुम छठी जमात में चले जाओगे, वो होगा जमाने मुस्तकबिल। पैदाइश से लेकर आज तक का जमाना यानी गुजरा हुआ जमाना, यानी ये किसी शख्स के जमाने माजी होता है। जमाने माजी में गुजरे हुए वाकयात को समझ लेने के साइंस को ही तारीख कहते हैं। तारीख का साइंसी तरीका। बच्चों, तरीका ये लफ्ज बहुत बार आपने सुना होगा। हर मजमून को पेश करने का तरीका अलग अलग होता है। तीसरी और चौथी जमात में हमें अलग अलग साइंसी उलूम की पहचान हो चुकी है। किसी भी सबूत को अमलन तजुर्बात की कसौटी पर बार बार परखा जा सकना इन तमाम साइंसों की खुसूसियत है। हर सबूत को मुख्तलिफ कसौटियों पर परखने के बाद उन पर एतमाद किया जा सकता है या नहीं, इसे तय करने के तरीके को साइंसी तरीका कहते हैं। हमारी पैदाइश के बाद की बहुत सी बातें हमें मालूम नहीं होती। इसी के बावजूद भी हमारे दादा दादी, माँ बाप हमें हमारे बचपन की बहुत सी मजेदार बातें सुनाते रहते हैं। ये बातें उनकी याददाश्त में होती हैं। जब किसी एक बात को मुख्तलिफ लोग अपनी अपनी याददाश्त की बुनियाद पर सुनाते हैं, तब उनकी बातों में थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है। जैसे किसी बच्चे को उसकी दादी कहती है कि बचपन में तुम बहुत शरारती थे, सबको बहुत सताते थे। वही उसकी माँ उससे कहती है कि बचपन में तुम समझदार थे, सबकी मदद करते थे। तब उस बच्चे के जहन में ये सवाल पैदा होता है कि हकीकत में मैं क्या था।
शरारती या समझदार। तब वो अपने सवालों का जवाब तलाश करने के लिए और दूसरे लोगों से पूछता है, उसके वालिद, बहन भाई, इन सबको। तब उसे समझ में आता है कि वो कभी कभी शरारत भी करता था और कभी कभी दूसरों की मदद भी करता था। ऐसी हालत में हमारे सामने ये सवाल पैदा होता है कि बिल्कुल सही क्या है। ये तय करने के लिए कही गई बातों को बारीक बीनी से छानबीन करना होता है। बच्चों, माजी में गुजरे हुए वाकयात को ठीक उसी तरह वजूद में लाने का तजुर्बा मुमकिन नहीं है। शिवाजी महाराज ने शाइस्ता खान की उंगलियां काटी थी। ये वाकया हम दोबारा वजूद में ला सकते हैं क्या? नहीं, ये वाकया माजी में हो चुका है। अब ये वाकया दोबारा मुमकिन ही नहीं। इसलिए तारीख को पेश करने का तरीका दूसरे साइंसी उलूम से मुख्तलिफ होता है। इसलिए उनके सबूत तलाश करने, जांच पड़ताल करने और उनकी कड़ियां जोड़ने के लिए साइंसी तरीका इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए जरूरत पड़ने पर दूसरे साइंसी उलूम की मदद ली जाती है। इन तमाम बातों पर गौर करने के बाद कहा जा सकता है कि तारीख एक साइंस है। तारीख सिर्फ ख्याली बुनियाद पर नहीं लिखी जा सकती। जब हम किसी म्यूजियम में जाते हैं तो वहाँ हमें कदीम अशिया, इमारतें, दस्तकारी के नमूने, बर्तन, सिक्के, कुंदा तहरीरें, तांबे की तख्तियाँ, किताबें, दस्तावेजात दिखाई देते हैं। इन तमाम चीजों को तारीख माखिज या जराए कहा जाता है। इन जराए की 3 किस्में हैं, तबई माखिज, तहरीरी माखिज और ज़बानी माखिज। इन तमाम जराए से मिलने वाले सबूतों की मदद से ये तलाश किया जाता है कि माजी में ठीक ठीक क्या हुआ है और कैसे हुआ है। इन सबूतों का सही या गलत होना भी अच्छी तरह से जांचा जाता है। कसौटी पर खरे उतरने वाले सबूतों की बुनियाद पर माजी के वाकयात को तरतीबवार जोड़कर पेश किया जाता है और इसी तरीके को तारीख का साइंसी तरीका या साइंटिफिक तरीका कहा जाता है।